बरवेली के किसान राजेश शिवानसी और अन्य किसानों ने खेत की पुश्तैनी रास्ते को खोदकर बंद करने और तार की फेंसिंग से रास्ता अवरुद्ध होने के कारण कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आवेदन दिया। किसान ने जल संसाधन संरक्षण विभाग के अधिकारियों और कब्जेदारों से मुआवजा दिलाने की मांग की। पहले भी राजेश शिवानसी ने कलेक्टर और तहसील कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान किसान न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। राजेश शिवंशी। अच्छा, आप यहाँ जनसुनवाई में किस लिए आए हैं? हम यहाँ हीरापुर में घर रहते हैं। हीरापुर ग्राम पंचायत बरवेली के पास है। यहाँ हमारे खेत है हीरापुर में, रोड से लगा हुआ। हमारे खेत के रास्ते में अरशद पटेल यहाँ का व्यापारी उद्योगपति और बीजेपी का नेता है। उसने हमारे खेत को खरीदने के लिए उसके लड़के हिमांशु पटेल और प्रणव पटेल ने हमारे खेत का रास्ता रोक दिया। जेसीबी से हमारा रास्ता उखाड़ के फेंक दिया मोहम्मदा नहर में, जो रास्ते में, और हमें आने जाने नहीं दे रहे। जिसकी शिकायत हमने कई बार करे तो तहसीलदार साहब जांच के लिए आए थे। तहसीलदार साहब ने जांच रिपोर्ट वहाँ करे, सीमांकन करे, जिसमें उनका कब्जा पाया गया और उसका कब्जे को हटाने में तहसीलदार साहब असमर्थ है राजनीतिक दबाव की वजह से, जिसकी हम पुनः शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब ने पुनः तहसीलदार साहब को आदेशित किया कि 7 दिन के भीतर जांच कर मुझे इसकी रिपोर्ट दी जाए। और हमें ऐसा लगता है कि तहसीलदार साहब अब किसी राजनीतिक दबाव के वशीभूत होकर उन अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए हमारे खेत में आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम अपनी धान की फसल हिस्सा नहीं लगा पा रहे, इसलिए हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करने आए हैं कि या तो हमें तहसीलदार साहब से इसका मुआवजा दिलाया जाए या जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है, क्योंकि 131 और 132 राजस्व संहिता की मध्य प्रदेश की धारा, उसके अंतर्गत तहसीलदार साहब को किसानों के आने जाने के लिए रास्ता दिलाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। फिर भी तहसीलदार साहब जानबूझकर हमारी अनदेखी कर रहे हैं। इसकी भी हमने शिकायत कलेक्टर साहब को करे। कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश दिया है तहसीलदार साहब को जांच करने के लिए। इसके पहले भी आप अपने समाज के साथ में और किसानों के साथ आए थे, उस वक्त क्या हुआ था? हाँ जी, इसके पहले हम लोग समाज के साथ आए थे। अनुभव मुंजारी जी ने भी एसडीएम साहब से बोली थी। एसडीएम साहब, उनके सबके कहने पर सिर्फ हमें आश्वासन मिलता गया। अनुभव भाभी के कहने पर तहसीलदार साहब जांच के लिए आए थे। हमारे समाज के कहने पर भी आए, मगर तहसीलदार साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दबाववश, राजनीतिक दबाव के वक्त या अरशद पटेल से कुछ लेन देन का मामला होगा, इसलिए वो किसी प्रकार की जांच कार्रवाई नहीं कर पा रहे, अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे। अगर मान लो अतिक्रमण नहीं हटता तो आगे क्या आपका कदम क्या होगा? अतिक्रमण अगर नहीं हटता तो हम भविष्य में आंदोलन करेंगे, कलेक्टर साहब के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। पर हमें ऐसा लगता है कलेक्टर साहब जो वर्तमान में मीणा साहब है, युवा है, जुझारू है और बहुत समझदार आदमी है, उनके रहते ही हमें आसानी से रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। हमें कलेक्टर मीणा साहब की कार्रवाई से पूर्ण संतोष है, जिस प्रकार उनके द्वारा जिले में कार्रवाई तत्काल की जा रही, किसानों के लिए, गरीबों और मजदूरों के लिए। राजेश शिवंशी। अच्छा, आप यहाँ जनसुनवाई में किस लिए आए हैं? हम यहाँ हीरापुर में